हिंदी व्याकरण का टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोनाउन, है ना। तो आप लोगों को पहले क्लास में बताया गया था कि सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। अब संज्ञा क्या है, ये क्वेश्चन है कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, आदमी, वस्तु, चीज़, जगह, स्थान, जानवर, इसके नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि मेरा नाम रानी है तो मैं भी संज्ञा हूँ, है ना। अब अगर मैं बार बार तो नहीं, अब अपने बारे में क्या बोलूँगी? रानी खाती है ऐसे बोलूँगी? रानी पढ़ा दी? नहीं, मैं करके बोलती हूँ। खुद को कैसे बोलती हूँ? मैं। अब इसके बारे में सामने कोई बैठा है, इससे बात कर रही हूँ तो तुम बोल के बात करूँगी। तो मैं, तुम, वह, ये, वे लोग, हम लोग, तुम लोग, ये सारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है। इतना क्लियर है। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। ध्यान से सुनना है क्योंकि हर क्लास में आपको यही वाला सुनने को मिलेगा। तो अभी से अच्छे से पढ़ो। सर्वनाम के भेद। तो जो सर्वनाम है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। टोटल सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक हम लोग इंग्लिश में पढ़े थे, सबने वीडियो देखा है। इंग्लिश वाला वीडियो भी डाला गया है और वो देख लेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, है ना। तो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। तो बोलने वाला कौन होगा? आई। सुनने वाला यू, और जिसके बारे में कहेंगे वो ही, शी, इट, दे, है ना। तो ये सारा कौन सा शब्द है? पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। इसमें किसी को डाउट? अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। वे क्या क्या हैं? तो पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते। तो सबको को पता है कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है ना। तो फर्स्ट पर्सन को हिंदी में क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, मुझे, ठीक है। अब आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला, है ना। सेकंड पर्सन, तुम लोग, है ना। अब आप भी बोल सकते, तुम्हें। अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए। अब जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको कैसे बोलेंगे? वे लोग, वह, है ना, ये, उसे, उन्हें, ये सारा है किसके एग्जाम्पल से? ये अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है ना। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। निश्चित, ये सर्वनाम भी 2 प्रकार के होते हैं। अब ये सर्वनाम निकटवर्ती और दूरवर्ती होता है। निकटवर्ती यानी जिससे पास का पता चले, दूरवर्ती यानी कि जिससे दूर का पता चले। तो जैसे ये निकटवर्ती सर्वनाम है। और दूरवर्ती में क्या आ जाएगा? वे, वह, है ना। समझ में आ रहा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद हैं। निकटवर्ती निश्चयवाचक
दूरवर्ती निश्चयवाचक। अब आते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक से निश्चित, निश्चित मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड व्यक्ति वस्तु का पता नहीं चलता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कोई, कुछ, आपको पता चल रहा है? नहीं, कोई कुछ नहीं पता चल रहा है। अब आते हैं संबंधवाचक। अब आते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक से क्या पता चलता है कि जिन शब्दों से दो अलग बातों का संबंध प्रकट होता है, दो अलग चीज़। जैसे कि मैंने कहा जिसे देखो वही धूर्त है, तो जिसे और वही ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब आते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी उसकी संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम से प्रश्न पूछने का पता चलता है। किसका पता चलता है? प्रश्न पूछने का। जैसे कौन, बाजार कौन गया, तो कौन, है ना। फिर थैली में क्या रखा है, तो क्या, कौन क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आते निजवाचक। निजवाचक से निज मतलब अपना, अपनेपन का पता चलता है। क्या? अपनेपन का बोध होता है। जैसे निधि ने स्वयं पत्र लिखा, तो स्वयं निजवाचक है, अपना का पता चल रहा है। फिर मैं खुद भोजन बनाऊंगा, यहाँ पे खुद क्या है? निजवाचक है। ध्यान से समझेंगे। समझ में आया? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद के एग्जाम्पल्स को याद रखना है।